आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोरासिस इन प्राइवेट पार्ट्स, विच इज़ वेरी सेंसिटिव टॉपिक ऑल्सो बट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम प्राइवेट पार्ट्स का नाम सुन के किसी से शेयर नहीं करते, किसी को जल्दी से दिखाने नहीं जाते और हमारी बीमारी बढ़ती रहती है और पूरी बॉडी पे वो फ्लेयर अप हो जाती है। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोरासिस इन प्राइवेट पार्ट्स, विच इज़ वेरी सेंसिटिव टॉपिक ऑल्सो बट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम प्राइवेट पार्ट्स का नाम सुन के किसी से शेयर नहीं करते, किसी को जल्दी से दिखाने नहीं जाते और हमारी बीमारी बढ़ती रहती है और पूरी बॉडी पे वो फ्लेयर अप हो जाती है। तो सबसे पहले समझेंगे कि प्राइवेट पार्ट पे सोरासिस क्या होता है। बेसिकली सोरासिस ही है जो आपको स्किन पे दिखता है, हैंड्स पे दिखता है, लेग्स पे दिखता है, स्कैल्प पे दिखता है, वही आपको प्राइवेट पार्ट्स पे दिखना शुरू हो जाता है। इसमें नॉर्मल स्किन रैशेज होते हैं, रेड इन्फ्लेमेटरी स्किन होती है, क्रॉनिक स्किन कंडीशन है, क्योंकि खुद ही के स्किन सेल्स अब डैमेज हो गए हैं। इम्यून सिस्टम इतना हाइपर एक्टिव है, समझ ही नहीं पा रहा है इसको बचाऊं और उसी को डैमेज कर रहा है, उसी को अटैक कर रहा है। इतनी तेजी से स्किन सेल्स ग्रो करा रहा है कि आपको फ्लेकिंग मिल रहा है, ड्राइनेस मिल रहा है और पैचेस मिल रहे हैं सोरासिस के। तो वहाँ पे जो एरिया है, बस एरिया अलग हो गया है प्राइवेट पार्ट में। जो फीमेल्स हैं वहाँ पे वजाइना के आसपास आपको पैचेस मिल सकते हैं, हिप रीजन पे मिल सकते हैं, आपकी जो हिप लाइन होती है वहाँ मिल सकते हैं, ग्लूटियल सरफेस पे मिल सकते हैं और साइड्स में मिल सकते हैं। और अगर मैं मेल्स की बात करूँ तो मेल्स में आपको स्क्रॉटम पे ये पैचेस मिल सकते हैं, पीनस पे पैचेस मिल सकते हैं, साइड लाइन्स में मिल सकते हैं और वो फैल के ग्लूटियल रीजन तक पहुँच जाते हैं, हिप एरिया तक पहुँच जाते हैं। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स में आपको इचिंग, बर्निंग, रेडनेस, फ्लेकिंग, ड्राइनेस सभी मिल सकता है और बहुत ज़्यादा इचिंग मिल सकती है विद द सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट। और क्योंकि प्राइवेट पार्ट पे है तो ये आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स को भी खराब करता है, साथ ही साथ आपको एक अलग सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट देता है। तो अब जब ये हो गया है तो आपको सिम्टम्स क्लियर हो गए, लोकेशन पता चल गई। और पहचानना कैसे? डायग्नोसिस में सिंपली जैसे हम सोरासिस को रूल आउट करते हैं कि रेड पैचेस है, इन्फ्लेमेटरी स्किन है और सिल्वर कलर की या वाइट कलर के फ्लेक्स अगर निकल रहे हैं विद इंटेंस इचिंग और बर्निंग, तो वो सोरासिस हो जाता है। वैसे आप स्किन बायोप्सी टेस्ट भी ले सकते हैं टू रूल आउट, क्योंकि अक्सर इस बीमारी को जो प्राइवेट पार्ट पे होती है फंगल से कंफ्यूज कर दिया जाता है और गलत ट्रीटमेंट चला दिए जाते हैं। तो गलत ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस से आपको बचना है। सोरासिस का करेक्ट डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट पे उसे जल्दी से ठीक करना चाहते हैं। तो रही बात ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट में आपको फॉलो करना होता है इन आयुर्वेदा ऐसा मेडिसिन जो आपकी इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करे, बैलेंस करे, टॉक्सिन्स को बाहर भेजे, वात पित्त कफ का जो इम्बैलेंस हो रहा है उसको भी बैलेंस आउट करे, स्किन को हाइड्रेटेड रखे, आपके जो गट लाइन है या गट सिस्टम है उसको भी वो बैलेंस आउट करके रखे, टॉक्सिन्स को बाहर भेजता रहे, गट हेल्थ अच्छे से चलती रहे और इन अ बैलेंस वे आपका सोरासिस खत्म हो। इसके ट्रिगर्स बहुत सारे होते हैं। ट्रिगर्स जैसे विंटर्स आ रही है, मौसम चेंज हो रहा है, स्किन ड्राई है तो ये बढ़ सकता है। जब भी आप अपने प्राइवेट एरिया को गीला छोड़ देंगे, वेट रखेंगे, ड्राई नहीं होने देंगे, पसीना इकट्ठा होता रहेगा, तब भी ये ट्रिगर होगा। किसी गलत ट्रीटमेंट से भी ये ट्रिगर होगा और सही डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करने से भी ये ट्रिगर होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ लाइफस्टाइल टिप्स आजमानी है। जैसे आप हाइजीन बरकरार रखेंगे। हाइजीन का मतलब है अगर आपको बहुत स्वेटिंग हो रही है तो यू शुड कीप ऑन चेंजिंग योर अंडरगारमेंट्स, चाहे फीमेल्स हो चाहे मेल्स हो। आपको बार बार अपने पैंटीज, अंडीज को बदलना है, एरिया को ड्राई रखना है, क्लीन रखना है। आपको माइल्ड क्लेंजर्स यूज़ करने हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे फ्रेगनेंसेस वाली चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। आपको ऐसी ही क्रीम्स यूज़ करनी है जो आपकी इचिंग और रेडनेस को कंट्रोल करे और साथ साथ हाइड्रेटेड रखनी है स्किन को। इसके साथ आपको लाइफस्टाइल में कुछ डाइटरी चीज़ें हैं, इन्फ्लेमेटरी चीज़ें हैं जो इसको बढ़ा देती हैं, उसको कंट्रोल करके रखना है। ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी है जैसे अल्कोहल इंटेक है, नॉनवेज है, खट्टी चीज़ें हैं, स्पाइसेस हैं या कोई भी प्रोसेस फूड, ऐसा कुछ भी इंटेक नहीं करना डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ जो इसको बढ़ा सकता है। तो इसको हम इजीली मैनेज कर सकते हैं अपना लाइफस्टाइल करेक्ट करके और सही प्रोडक्ट्स यूज़ करके, सही ट्रीटमेंट यूज़ करके इसको कंट्रोल किया जा सकता है और ख़त्म भी किया जा सकता है। और याद रहे अंत में, क्योंकि ये आपके प्राइवेट रिलेशंस को भी, जो इंटीमेट रिलेशंस होते हैं ये उनको भी ख़राब करता है। आप ऑकवर्ड हो जाते हैं या कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, आपको लगता है कहीं आपके पार्टनर को ना हो जाए, तो ऐसे में आपको अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए, उनका सपोर्ट लेना चाहिए। और आई एम श्योर कि अगर वो आपके फेवर में बात कर रहे हैं, आपका सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप ईजिली इन चीज़ों से निकल सकते हैं, इन चीज़ों को
छुपा के कुछ नहीं होगा। बेटर है कि आप एक्सेप्ट करें, बात करें, शेयर करें और उनके सपोर्ट से अपनी इस प्राइवेट पार्ट पे जो सोरासिस है उनको ख़त्म करें। नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिया के प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं जो आपको इचिंग में, बर्निंग में, फ्लेक्स में आराम दे देगा और आपकी बीमारी को बढ़ने से रोकेगा। और काउंसलिंग के लिए भी हम प्रेजेंट हैं, आप कभी भी हमसे जुड़ सकते हैं और अपने प्राइवेट पार्ट पे जो सोरासिस से आप परेशान हैं उससे आप फ्री हो सकते हैं।